वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए MTH 101 की असाइनमेंट नंबर 1 लेकर आया हूं। असाइनमेंट नंबर 1 को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि आज हम लोग असाइनमेंट को भी सॉल्व करेंगे और मैं आप लोगों को ये भी बताऊँगा कि ये जो असाइनमेंट है वो किस सॉफ्टवेयर के अंदर आप लोगों ने सॉल्व करनी है। दोस्तों, ये जो हमारी जो असाइनमेंट है ये आप लोगों ने मैथ टाइप के अंदर सॉल्व करनी है। मैथ टाइप की जो इंस्टॉलेशन है उससे लेकर उसको चलाने का तरीकाकार ये मैं आप लोगों को वीडियो के एंड पर बताऊंगा। दोस्तों, मैथ टाइप को कहाँ से हम लोगों ने डाउनलोड करना है, इसको हम लोगों ने इंस्टॉल किस तरह से करना है और फिर इसके ऊपर हम लोगों ने वर्क किस तरह करना है, ये सारे का सारा तरीकाकार मैं आप लोगों को इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा, लेकिन वो मैं आप लोगों को आखिर में बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग असाइनमेंट को देख लेते हैं, फिर हम लोग मैथ टाइप की इंस्टॉलेशन और उसके ऊपर वर्क को चेक कर लेंगे। आप लोगों को अगर कोई असाइनमेंट नहीं मिल रही तो आप visuhammer.blogspot.com के ऊपर जाकर अपनी असाइनमेंट को ढूंढ सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा वो 2 पार्ट्स के अंदर मुश्तमिल है। पहले पार्ट्स के अंदर हम लोगों ने x = 1 के ऊपर कंटिन्यूटी को चेक करना है और दूसरे पार्ट के अंदर हम लोगों ने x = 10 के ऊपर हम लोगों ने कंटिन्यूटी को चेक करना है। दोस्तों, जब हम फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक करते हैं तो हम लोग ये चेक कर रहे होते हैं कि बेसिकली हमारा जो फंक्शन है और हमारी लेफ़्ट लिमिट और राइट लिमिट ये तीनों की तीनों बराबर होने चाहिए, मतलब सेम होने चाहिए। तो हम लोग कहते हैं कि ये जो हमारा फंक्शन है ये कंटिन्यूअस है। तो चलिए देख लेते हैं अपने सोल्यूशन को। सबसे पहले हम लोग कंटिन्यूटी को चेक करेंगे x = 1 के ऊपर। तो हम लोग फंक्शन को चेक कर लेते हैं। फंक्शन है हमारा -4 - x²। तो ये हमारे पास फंक्शन आ गया। अब हम लोगों ने क्या करना है कि चूंकि हम x = 1 के ऊपर इसकी कंटिन्यूटी को चेक कर रहे हैं तो जहाँ जहाँ पर हमारा x आएगा वहाँ वहाँ पर हम लोगों ने 1 डाल देना है। तो हम लोगों ने x की जगह पे 1 लगा दिया। अब x की जगह पे 1 लगाने के बाद हमने इसको सॉल्व कर लिया। 1² हमारा 1 के इक्वल होता है और -1 - 4 हमारा -5 के इक्वल आ जाएगा। ये आपके पास फंक्शन की वैल्यू आ गई है जो कि आपके पास -5 आई है। अब हम लोग लेफ़्ट लिमिट को लगा कर चेक करते हैं और फिर उसके बाद हम लोग राइट लिमिट की जानिब जाएंगे। लेफ़्ट लिमिट के अंदर हम लोगों ने लिमिट को लगाया है फंक्शन के ऊपर और हम लोगों ने चेक किया है कि ये जो लिमिट x अप्रोचेस टू -1 ये चीज़ शो करती है कि हमारी जो लिमिट है वो लेफ़्ट के ऊपर लग रही है। लेफ़्ट लिमिट को हम लोग लगा रहे हैं। अब लेफ़्ट लिमिट किसके ऊपर लगती है? लेफ़्ट लिमिट हमेशा लगती है कि जो हमारा जो x है यहाँ पर x अगर छोटा होगा 1 से, x छोटा होगा 1 से तो उसके ऊपर हम लोग अपनी लेफ़्ट लिमिट को लगाएंगे। तो लेफ़्ट लिमिट हम लोग x छोटा है 1 से तो x कहाँ पर छोटा हो रहा है 1 से? x हमारा छोटा हो रहा है x³ पर। तो x³ को जब हम लोगों ने सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आ गया 1। ये हमारी लेफ़्ट लिमिट आ गई। अब आप देखें लेफ़्ट लिमिट और हमारे फंक्शन को अगर आप लोग चेक करें तो दोनों के दोनों अलग-अलग है। मतलब लेफ़्ट लिमिट की कीमत हमारे पास 1 आया है आंसर और हमारे पास जो फंक्शन है उसके लिए -5 आया है। तो चलिए हम लोग राइट साइड को भी चेक कर लेते हैं। अब जो हम लोग राइट साइड पे हम लोग लिमिट को लगाते हैं तो राइट साइड की लिमिट से क्या मुराद हम लोग लेते हैं कि हमारा जो x होगा वो बड़ा होगा 10 से। अब आप देखें तो x जो है वो बड़ा 10 से कहाँ पर है? वो है सेकंड के ऊपर जहाँ पर -4 - x² हमारे लिए कहा गया है। तो यहाँ पर अगर हम लोग चेक करें तो x छोटा है 1 से और x बड़ा है 10 से। तो यहाँ पर आप लोग वैल्यू को चेक करें तो -4 - x² आएगी। यहाँ पर x लिमिट लगाई है, लिमिट अप्रोचेस टू 1+ से मुराद होता है कि हमारी जो लिमिट है वो राइट साइड के लिए हम लोग लगाने लगे हैं। अब उसके बाद जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर हम लोग 1 की वैल्यू पुट कर लेंगे। तो 1 की वैल्यू पुट करेंगे तो उसी तरह से -1 आ जाएगा और -4 -1 और -4 हमारे पास -5 की इक्वल आते हैं। अब आप देखें फंक्शन की वैल्यू लेफ़्ट लिमिट और राइट लिमिट तो तीनों जो हैं वो हमारे फंक्शन की वैल्यू और हमारे राइट साइड को दोनों जो हैं वो मैच कर रही हैं, जबकि हमारी जो लेफ़्ट साइड है वो मैच नहीं कर रही। तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस नहीं है x = 1 के ऊपर। चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट को ले लेते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट था वो x = 10 था। अब हम इसके लिए भी हम लोग फंक्शन को ले लेते हैं। फंक्शन हमारा है -4 - x²। अब -4 - x² की जगह पे हम लोग
जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर हम लोग 10 की वैल्यू को लगा देंगे। अब 10 की वैल्यू को लगा देंगे तो उसके बाद हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 10 का स्क्वायर हमारे पास 100 के इक्वल होता है और -100 -100 और -4 ये हमारे -104 के इक्वल हो जाता है। तो हमारे पास फंक्शन की जो वैल्यू आ जाएगी वो -104 है। अब हम लोग लेफ़्ट साइड को देख लेते हैं। तो लेफ़्ट साइड के लिए हम लोगों के पास सबसे पहले हम लोग लिमिट अप्लाई कर लेते हैं। लेफ़्ट के लिए जो लिमिट अप्लाई करते हैं वो है x अप्रोचेस टू -10। -10 से हमारा क्या मुराद है? -10 से हमारा मुराद ये है कि हम लोग लेफ़्ट के लिए लेने लगे हैं। अब हमने यहाँ पर ये चेक करना है कि x छोटा कहाँ है 10 से। तो x छोटा है -4 -x² वाले फंक्शन के ऊपर। तो -4 -x² को हम लोग लिख लेंगे। अब जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर हम लोग 10 की वैल्यू को ऐड कर लेंगे। तो 10 हमने लगा लिया। उसके बाद 10 का स्क्वायर हमारे पास 100 के इक्वल होता है। तो ये भी हमारे पास -104 आ जाएगा। अभी आप लोग देखें तो फंक्शन की वैल्यू और हमारे पास लेफ्ट साइड दोनों बराबर आ गई हैं, -104 और -104। चलिए अब हम लोग राइट साइड को चेक कर लेते हैं। तो राइट साइड को हमने किस तरह से चेक करना है कि हम लोगों ने इसके ऊपर लिमिट लगाएंगे, राइट लिमिट। राइट लिमिट के लिए मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि हम लोग प्लस का साइन इस्तेमाल करते हैं। x जो है वो कहाँ पर बड़ा है? 10 से। तो x बड़ा है 10 से 6x² + 46 के ऊपर। तो 6x² + 46 के ऊपर x हमारा बड़ा है 10 से। तो हम लोग इसकी वैल्यू को यहाँ पर लगा लेंगे। तो जहाँ जहाँ पर हमारा x होगा वहाँ पर हम लोग 10 की वैल्यू को लगा देंगे। अब 10 की वैल्यू को हमने लगाया तो 10 का स्क्वायर हमारे पास 100 की इक्वल होता है और 100 को जब हम लोग 6 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास 600 की इक्वल आ जाता है। अब हम लोगों ने 600 के अंदर +46 को ऐड करना है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 646। अब अगर आप लोग देखें तो हमारे पास जो हमारा जो फंक्शन की वैल्यू आई है वो -104 है, जबकि हमारे पास जो लेफ़्ट की वैल्यू आई है, लेफ़्ट लिमिट को लगाने के बाद जो हमारे पास आंसर आया है वो -104 है। तो हम लोग कह सकते हैं कि लेफ़्ट लिमिट और हमारे जो फंक्शन की वैल्यू है वो तो दोनों सेम हैं, लेकिन जो हमारी जो राइट साइड है उसका जो आंसर आया है वो 646 है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारा जो राइट साइड है वो हमारे लेफ़्ट साइड और फंक्शन के साथ मैच नहीं करती। तो इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस नहीं है x = 10 के ऊपर। सॉरी, यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक ये हो गई है कि मैंने x = 0 लिख दिया है। तो आप लोगों ने यहाँ पर x = 10 कर लेना है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वाली असाइनमेंट भी समझ आ गई होगी, लेकिन अगर आप लोगों का कहीं पर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे कमेंट्स बॉक्स के अंदर या आप लोग मुझे मेल करके भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ अब मैथ टाइप के ऊपर कि मैथ टाइप को हमने किस तरह से डाउनलोड और इंस्टॉल करना है। तो चलिए देख लेते हैं इस प्रोसेस को। तो चलिए चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। दोस्तों आपने यहाँ पर लिखना है VisuAhmed.blogspot.com। VisuAhmed.blogspot.com को आप लोगों ने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आप लोगों को कुछ इस तरह की होम स्क्रीन नज़र आएगी। यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए मुख्तलिफ़ तरह की असाइनमेंट्स को रखा हुआ है। आप अपनी जितनी भी असाइनमेंट्स हैं उनको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर आना है वीयू हेल्प के अंदर। वीयू हेल्प के अंदर आप लोगों ने सॉफ्टवेयर के अंदर जाना है। सॉफ्टवेयर के बाद आप लोगों ने मैथ टाइप लिखा हुआ आ जाएगा, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे और आप लोग डाउन चले जाएंगे। डाउनलोड के ऊपर आप लोगों को डाउनलोड हेयर का बटन नज़र आएगा। इस पर क्लिक करने के बाद आप लोग एक नई विंडो के अंदर आ जाएंगे जहाँ पर आप लोगों को डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। आप लोगों ने यहाँ पर सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है। सॉफ्टवेयर जो है वो हार्डली 1 से 2 मिनट लेगा। उसके बाद आप लोगों ने इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आप लोगों ने इसका सेटअप लेना है। सेटअप लेने के लिए आप लोगों को पहले इसकी की ज़रूरत होगी। आप लोगों ने क्या करना है कि इसको एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आप लोगों ने इसको इंस्टॉल कर लेना है। आई एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोगों की इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। इंस्टॉलेशन के बाद आप लोगों को प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ेगी। प्रोडक्ट की इसी के नीचे लिखी हुई होगी। आप लोगों ने इसको कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद इस प्रोडक्ट की को आप लोगों ने सॉफ्टवेयर के अंदर डाल देना है। इसके बाद आप लोगों ने नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आप लोगों का इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद आप लोगों के सामने मैथ टाइप खुल जाएगा। मैथ टाइप के अंदर आपको हर तरह के सिंबल्स मिल जाएंगे।
जिनके अंदर आप लोगों के प्लस माइनस और भी जितने भी मैथ के अंदर सिंबल इस्तेमाल होते हैं वो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक इक्वेशन लिखूँगा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के लिए यहाँ पर हर तरह का साइन मौजूद है कि आप लोगों ने एक्स स्क्वायर को किस तरह से लिखना है। देखिए मैंने यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को लिखा है। अब अगर आप लोग चाहते हैं कि हम लोग यहाँ पर कोई मैथमेटिकल इक्वेशन लिखें, जिस तरह अभी आज आप लोगों की असाइनमेंट आई हुई थी, आप लोगों को लिमिट लिखना था, तो लिमिट के लिए आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है LIM लिमिट। जिस तरह अभी मैंने इसको क्लिक किया तो यहाँ पर लिखा हुआ आ गया लिमिट। अब यहाँ पर ये इन्फिनिटी लिखा हुआ है, यहाँ पर आप लोगों ने काट कर यहाँ पर 10 लिख लेना है, तो ये आप लोगों की लिमिट आ जाएगी। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की असाइनमेंट आप लोगों को पसंद आई होगी। बाकी अगर आप लोगों को मैथ टाइप के इंस्टॉलेशन के अंदर या असाइनमेंट के अंदर आपको कहीं पर भी कोई भी मसला आता है तो मुझे ज़रूर मेल करें या कमेंट्स बॉक्स के अंदर आप लोग अपनी राय का इजहार करें।